आदाब दोस्तों, मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। आज का पैगाम देश की जनता के नाम। जिस तरह से हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल है और चुनाव नज़दीक है, राहत साहब ने एक शेर कहा था कि सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। यह वाकई राहत साहब ने बहुत सही बयां किया है। और इस बात को लेकर जिस तरह से हमारे देश में माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए राहत साहब को सलाम करता हूं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर कहा। और जिस तरह से लोग मुझे पूछते हैं कि कलीम भाई आपको क्या मिलता है लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ों की कहावत है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। आप सोचते हैं कि सदका दे, लोगों के लिए अच्छा काम करे, लोगों की आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिलाकर उन लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक वो लोग पहुँचाना चाहते हैं, तो ये भी एक सदका है। लोगों के काम आए, ये भी एक सदका है। तो मैं अपने शरीयत के हिसाब से लोगों की आवाज़ बुलंद करता हूँ। और इस देश में जिस तरह से धार्मिक बातें हो रही है, धार्मिक स्थलों को लेकर जिस तरह से हमारे देश में डिबेटें हो रही है, ये हमारे देश के लिए, हमारी देश की जनता के लिए निंदनीय है। और हमारे देश के लोगों को चाहिए कि डेवलपमेंट पर बात करें, एजुकेशन पर बात करें, एम्प्लॉयमेंट पर बात करें, देश को बढ़ावा दे, देश के लोगों को बढ़ावा दे, ना कि देश के लोगों को दबाने की कोशिश की जाए जिससे हमारा देश पीछे हटे। और जिस तरह से लोग मुझे पूछते हैं कलीम भाई आप किस पार्टी से हो, आप किस दल से हो, मैं आपको बता दूं मैं किसी पार्टी से, किसी दल से नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, अपने परिवार को और अपने पेट को मेहनत की कमाई से पालता हूँ। मुझे किसी पार्टी, किसी दल से कोई फंडिंग नहीं होती। और इसीलिए मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं डरता नहीं हूँ। संविधान ने फुटपाथ से लेकर हवेली तक के लोगों को अधिकार दिया है कि आप अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फिर हम क्यों डरते हैं? मार्केट में क्यों, देश में क्यों माहौल बना रखा है कि संविधान को कुचलने की बात की जा रही है, संविधान में रहकर बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है? क्यों हमारे मार्केट में, हमारे देश में इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि लोग ना बोल सके? जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। मैं अपने देश की जनता के लिए बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा। आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। मैं एक बहुत साधारण परिवार से आता हूं। सच में ये जो देश की पीड़ा है ये मुझसे नहीं देखी जाती। आप सोचते हैं कि ये कलीम, इसको कोई तो बढ़ावा देता है। हाँ, मुझे पूरा देश प्यार करता है, देश की जनता प्यार करती है, वो लोग प्यार करते हैं जिनकी आवाज़ को मैं अपनी आवाज़ में मिलाकर उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक वो लोग पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं और इसीलिए मैं डरता नहीं हूं। देश में जिस तरह से नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुर्सी आपके लिए इतनी ताकतवर हो गई है कि आपको देश को कुचल देंगे, देश के लोगों को कुचल देंगे? नहीं, कुर्सी आई और गई, सत्ता आई और गई, देश वहीं रहना चाहिए, देश के लोग वहीं रहने चाहिए। देश के लोगों में मोहब्बत, प्यार, अमनो अमान पैदा करने की बात करें, देश में डेवलपमेंट की बात करें। आपने 300 यूनिट फ्री बिजली दी है, हम आने वाली सरकार में 400 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मैं यकीन के साथ आपको कहता हूं, देश भी बढ़ेगा, नफरत भी खत्म हो जाएगा। आप धार्मिक लोगों को भड़काकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। मैं एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, जो इस मुहिम के साथ है, मैं उन लोगों के खिलाफ बोलने की बात कर रहा हूं। और एक शेर, जिस तरह से आजकल नेताओं के नकाब दो दो तरह के हो रहे हैं, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। आजकल हमारे देश के नेता झूठे वादे कर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, लोगों को बहलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल को सुधार देंगे। और खुदा की कसम, जब वो चुनाव जीत कर उन लोगों का वोट लेकर, जब वो चुनाव जीत कर अपने आवास पर जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, अपने शहरों में जाते हैं, अपने मोहल्लों में जाते हैं, खुदा की कसम लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो वादे टूटने लगता है लोगों का भरोसा तन्हा वादा करके ना अगर उसको निभाया जाए। तो मैं अपने देश की जनता से भी कहना चाहता हूं, उन लोगों को पहचानिए जो आपसे झूठ बोलकर आपके वोट की नाजायज फायदा उठाया, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का नाजायज फायदा उठाया, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को खराब करने की कोशिश की। तो इसीलिए
मैं अपने देश की जनता के लिए बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। तो दिए इजाजत, मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान जिंदाबाद।